हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ग्रामर का बहुत कॉमन टॉपिक जिसे क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, मतलब जो वर्ब है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है। और कुछ किस रूल में, किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर कंसिडर हो रहा है, ये सब्जेक्ट प्लूरल कंसिडर हो रहा है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल पे डिपेंड क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं, उसके साथ साथ हम रूल्स भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, He is one of the richest and most generous men of the town। अब देखिए इसमें ही क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है, वह ही सब्जेक्ट है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब ये भी कैसी है? सिंगुलर वर्ब है, यहाँ तक ठीक है। वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जेनरस मैन। अब यहाँ पे एरर किस पार्ट में है? देखिए, आप रूल देखिए जिससे आपको एरर अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। देखिए, वन ऑफ, जब भी वन ऑफ आए, वन ऑफ, इसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ध्यान रखिएगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, देखिए वापस देखिए, वन के बाद में ऑफ, फिर उसके बाद में जो नाउन आती है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है, और जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। अब देखिए ऑफ यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती वर्ब कैसी होगी। इसका, इस नाउन का इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के लिए आ रही है। तो हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो अभी भी वन है। वन का मतलब एक, मतलब सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जेनरस मैन। मैन कैसा है? यहाँ पर सिंगुलर है, लेकिन आना क्या चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पे MEN मैन होगा। समझ आया? तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी पार्ट में एरर है। आगे चले, समझ आया? आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे एक नाउन है कंप्यूटर और दूसरा नाउन है टेलीकम्युनिकेशन। दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, है ना? तो अब इसके एंड वाले कुछ रूल देखिए आप। देखिए, अगर एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, फर्स्ट नाउन इधर है और एक नाउन इधर है, अगर इन दोनों नाउन के पास में कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं है, तो हम इसको एक और एक, दो नाउन हो गए, मतलब हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। इस केस में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। ठीक है, समझ आया? प्लूरल वर्ब आएगी। और यही जैसे यहाँ पे एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसके पास में आर्टिकल है, कोई सा भी आर्टिकल, ए एन द, कोई सा भी आर्टिकल है, और इसके पास में आर्टिकल नहीं है, इस केस में सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में यह जो नाउन लिखा है उसी की बात यहाँ की जा रही है। ये दोनों एक ही पर्सन या एक ही थिंग होती है। ठीक है, या तो ये एक ही पर्सन या एक ही थिंग के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, यही तीसरा सिनेरियो देखिए, अगर पहले नाउन के पास में आर्टिकल है, मैं द लिख दे रही हूँ, ए एन द, तीनों में से कोई भी आर्टिकल हो सकता है,
और जो सेकंड नाउन है, सेकंड नाउन के पास भी आर्टिकल है, ठीक है। तो इस केस में वर्ब प्लूरल आती है, ठीक है। प्लूरल क्यों? क्योंकि देखो इसको द लगाने से, आर्टिकल लगाने से ये होता है कि हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं। अगर इसके पास भी आर्टिकल है मतलब ये नाउन स्पेसिफिक है, ये भी स्पेसिफिक है, बट अलग अलग नाउन के बारे में बात की जा रही है। अगर हमारा सब्जेक्ट अलग अलग है तो प्लूरल सब्जेक्ट काउंट होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट अलग अलग है तो प्लूरल सब्जेक्ट काउंट होगा। इस केस में प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, समझ आया। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या है, ना तो इस नाउन के पास आर्टिकल है ना ही इस नाउन के पास आर्टिकल है, मतलब दो नाउन है। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास। दो है, एक तो कंप्यूटर है और एक टेली कम्युनिकेशन है। ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से जो हमारा वर्ब है वो भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो हैज नहीं, हैव होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, समझ आया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी पार्ट में एरर है। आगे चले, ये ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो पोस्ट, देखो द पोएट एंड क्रिटिक। अब वही इसमें देखिए, जो इसका जो सेकंड है उसमें देखिए, पहले वाले नाउन में आर्टिकल है, सेकंड वाले नाउन में आर्टिकल नहीं है। सेम यही कैसे, पहले वाले नाउन के पास में आर्टिकल है द पोएट एंड क्रिटिक, सेकंड वाले के पास आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब जो पोएट है वही इंसान, वही पर्सन क्रिटिक भी है। मतलब ये दोनों सेम ही सब्जेक्ट है, सेम ही पर्सन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ हैव नहीं, हैज आना चाहिए, ठीक है, समझ आया। तो आंसर हो गया हमारा सी पार्ट में एरर है। आगे चले, ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। अब आप कहेंगे यहाँ पे एंड है, फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन दोनों के पास आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब प्लूरल कंसिडर होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग तो वर्ब आर सही है। लेकिन ये गलत क्यों है, देखिए कुछ फ्रेजेस होती है, नाउन फ्रेजेस होती है जो लिटरल मीनिंग नहीं देती, इसका एक हिडन मीनिंग होता है। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का लिटरल मीनिंग जो खाने वाली ब्रेड और बटर है उससे नहीं है। उसका मतलब है हमारा जीवन यापन करने के लिए जो हमें नेसेसरी चीजें जरूरत होती है उसको कहते हैं ब्रेड एंड बटर। जैसे खाना, फूड, फूड हमारा ब्रेड एंड बटर है ना, इस पे हम डिपेंड कर दे। वाटर, वाटर हमारा ब्रेड एंड बटर है, मतलब जिसपे हमारी जीवन या जीवन यापन करने का एक एक वो होता है ना, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता। तो फूड के बिना जीवन नहीं है, इसलिए ब्रेड एंड बटर फूड को इंडिकेट कर रहा है, इसका हिडन मीनिंग एक पूरे फूड को है। तो यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या आएगी, इज आएगा, है ना। इसका मतलब है ब्रेड एंड बटर दोनों मिलाकर एक अलग सेंस दे रहा है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट बताता है। ऐसे ही इसको कंपाउंड फ्रेज भी बोलते हैं, नाउन फ्रेज भी बोलते हैं, जिसका एक लिटरल मीनिंग ना होकर एक हिडन मीनिंग होता है ना। ऐसे कुछ और हैं जो देख लीजिए आप, जो आने वाले एग्जाम में आपको शायद वो वाले कंपाउंड नाउन पूछे जाए। देखिए, देखिए एक है ब्रेक, बेड एंड ब्रेकफास्ट। बेड एंड ब्रेकफास्ट अभी अलग अलग है, बेड अलग होता है, ब्रेकफास्ट अलग होता है, अलग अलग नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं। बट इन दोनों को अगर साथ में मिला दिया जाए तो ये एक इंडिकेट करता है एक ऐसे होटल को, ऐसे लॉन्ज को जो बिस्तर, रहने सोने के लिए रूम और खाने के लिए खाना प्रदान करता है, ठीक है। उसमें खाना और सोना दोनों इंक्लूड होते हैं, ऐसे लॉन्ज को बेड एंड ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, जैसे समाज में रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लोगों के द्वारा कुछ रूल बना दिए जाते हैं, है ना, या फिर लॉ के द्वारा
कुछ कॉन्सेप्ट बना दिए जाते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, है ना। जैसे इंडिया में रहना तो हमें हर धर्म का पालन करना पड़ेगा, है ना। हमारे कुछ फंडामेंटल राइट भी है, तो ये क्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर है ना। जैसे अभी लॉ एंड, हम कहते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर के तहत 500 के नोट बंद कर दिए गए थे ना, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो उसको लॉ एंड ऑर्डर का मतलब डायरेक्ट किसी कॉन्सेप्ट या किसी लॉ से, ये अलग अलग नाउन नहीं है, प्लूरल नहीं है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट को बता रहा है ना। सोसाइटी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो किसी ने किसी पर्टिकुलर या लोगों के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, उसको लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स को अगर साथ में रखे तो इसका मतलब होता है एक ऐसी क्यूजिन जो कि ब्रिटिश की है। ब्रिटिश की जो क्यूजिन होती है उसको फिश एंड चिप्स बोला जाता है, ठीक है। राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल, इसका मतलब होता है जीवन के उतार चढ़ाव। हमेशा आता है ना, सुख के बाद में दुख है, दुख के बाद में सुख है ना। सफलता के बाद में असफलता है, असफलता के बाद में सफलता है ना। दिन के बाद में रात है, रात के बाद में दिन है। ये जो साथ में आते हैं, इनका एक राइज एंड फॉल का मतलब ये नहीं है कि एक बार गिर रहा है एक बार, तो अलग अलग नहीं है, इसका एक हिडन मीनिंग है, उतार चढ़ाव, जीवन के उतार चढ़ाव। अब ये देखिए, सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, कि किसी घटना का या फिर किसी बात का क्या निष्कर्ष निकला, या फिर उसका क्रक्स क्या था, उसका मेन रीजन क्या था, मेन मुद्दा क्या था, जो मेन चीज होती है उसको सम एंड सब्सटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस किसी कोई भी सिचुएशन अगर कॉन्टिन्यूस है तो हम उसको स्लो एंड स्टडी बोलते हैं। भले धीरे है लेकिन कॉन्टिन्यूस में है, धीरे 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 कॉन्टिन्यूस हो रहा है, उसको कहते हैं स्लो एंड स्टडी, ठीक है। समझ आया। जब भी ये आपको दिखे कहीं पे भी, ये नाउन फ्रेज दिखे, इसके बाद में, इन सब के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। आगे चले। एवरी मैन एंड वुमेन इन ए फैमिली आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ ए चाइल्ड। देखिए, एवरी, EVER, एवरी अगर कभी भी किसी सब्जेक्ट में आता है तो एवरी हमेशा नाउन तो ले गई क्योंकि ये एडजेक्टिव है ना। इसके बाद में जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। एवरी मैन एंड वुमेन इन ए फैमिली, आर नहीं, इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। आर नहीं, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। ऐसे ही अगर एवरी की जगह क्या आ जाए, सम आ जाए, समबडी, समवन, समथिंग, सम, या फिर ईच वन, ईच मैन, ईच वुमेन, एनी, एनी मैन, एनी बडी, एनी वुमेन, एनी मैन, एनी आ जाए ना, नीदर आ जाए, नीदर आ जाए, या आ जाए आइदर, है ना। इन सब केसेस में जो वर्ब है वो कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। आगे चले, समझ आया। तो हमारे कौन सी पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में एरर हो गया। आगे चले। आइदर, देखो अभी आइदर और नाइदर, ये इसका थोड़ा देखिए, इसका रूल देखिए आप। आइदर का पैर किसके साथ होता है, और के साथ, और नीदर का किसके साथ होता है, नोर के साथ। तो देखिए, जब भी यहाँ पर भी कोई ना कोई नाउन आएगा, नाउन, और यहाँ भी कोई ना कोई नाउन आएगा, यहाँ भी कोई नाउन है, यहाँ भी कोई नाउन है। तो जो वर्ब है वो और के बाद में जो नाउन आ रहा है, सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये वाला जो नाउन नोर है, इसके बाद में जो नाउन है
इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और इधर सतीश और मनीष हैव द की टू दिस प्रॉब्लम। अब मनीष कैसा नाउन है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हमारे पास वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो हैव नहीं, हैज आना चाहिए। ठीक है, ये रूल नोट करते जाइएगा। आगे चले। नीदर राखी नॉर हर फ्रेंड नॉर हर फ्रेंड्स was bro at the party। देखिए, अब देखिए इसमें नोर के बाद में हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ऐसे फ्रेंड्स है ना, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो वोज नहीं, यहाँ वर आना चाहिए। तो हमारा एरर हो गया सी पार्ट में। आगे चले। ईदर शी और आई विल पे द फीस। अब देखिए इसमें एरर कौन से पार्ट में है, जैसे आई के बाद आई के सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग विल आना सही है, बट जो नॉर्मल केसेस है आई के साथ में हम सेल यूज करते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। वैसे आई विल भी सही है, बट एक्यूरेटली अगर देखा जाए तो शेल, आई के साथ में शेल आता है। ठीक है, वैसे ये भी सही है, इसमें भी अगर अपन बोले नो एरर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आई विल यूज करते हैं। बट आई विल हम यूज आई के साथ में विल तब यूज करते हैं जब कॉन्फिडेंट हो, जब वो होना ही होना, किसी चीज के लिए हम कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो आई विल डेफिनेटली डू इट, तो विल यूज किया जाता है। एंड आई शेल हो सकता है, जिसकी संभावना है, जिसका निश्चित नहीं है कि नहीं हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो वहां पे शेल यूज करते हैं। ठीक है, आगे चले। नथिंग बट ट्रीज वर सीन इन द गार्डन। अब देखिए बट, देखिए बट ना कंजंक्शन भी होता है और बट प्रीपोजिशन भी होता है। अब अगर बट के बाद में अगर नाउन आ रहा है, बट के बाद में अगर नाउन आ रहा है तो हम कहेंगे प्रीपोजिशन है। अगर बट के बाद में अगर पूरा क्लोज आ रहा है, पूरा क्लोज ही आ रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, कंजंक्शन है। यहाँ पे देखिए बट ट्रीज, ये नाउन है, इसका मतलब किसके साथ काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। देखिए प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, ये इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है अभी भी नथिंग है, और नथिंग कैसा सब्जेक्ट है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे वर नहीं वोज आना चाहिए। ठीक है, कौन से बी पार्ट में एरर हो गया, समझ आया। आगे चले। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब वर वेरी लार्ज। जो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, द नंबर, नंबर के बाद में द नंबर ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है और सिंगुलर वर्ब आती है। प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, द नंबर ऑफ के बाद में, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, मतलब ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो अभी भी द नंबर है, और द नंबर अगर सिंगुलर है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब। अब देखिए यहाँ पे वर आना चाहिए, वोज आना चाहिए, वोज आना चाहिए, क्योंकि ये पीपल है वो तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये। अप्लाइंग, जो अप्लाई कर रहे हैं, फॉर द जॉब, इस जॉब के लिए, वर वेरी लार्ज, वो बहुत बड़ी मात्रा में। आगे करें।
नाउन फ्रेज का एक और एग्जांपल आ गया, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर। इस बात का सम एंड सब्सटेंस क्या निकला, ये निकला कि इट दैट ही डेड, वो मर चुका था, ऑन द स्पॉट, वो उसी जगह घटना स्थल पर ही मर गया था। इस बात का, इस घटना का ये निष्कर्ष निकलता है ना। तो यहाँ पे देखिए सब एंड सब्सटेंस हमेशा तो कंपाउंड फ्रेज होती है, उसके बाद में वर्ब कैसे आते हैं, सिंगुलर आती है। क्या है, सिंगुलर है, हाँ जी हाँ, इज सिंगुलर है। तो क्या इसमें कोई एरर है, नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है। अब आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं ना बाकी पूरा सेंटेंस तो नहीं देख रही, ये टॉपिक सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का है, तो इसमें जो एरर है वो सब्जेक्ट और वर्ब के ही लिए है मैंने, जिससे मैं आपको सब्जेक्ट और वर्ब की आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करा सकूं। ठीक है, आगे चले। ईच एंड एवरी, देखिए इसको आप कंपाउंड फ्रेज बोल दो, ईच एंड एवरी, या फिर ईच और एवरी के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, बहुत कॉमन रूल है। ईच एंड एवरी बाद में नाउन तो आएगा ही, बट इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर नहीं वो आना चाहिए। ठीक है, आंसर हो गया हमारा बी, सी वाले पार्ट में। ठीक है, आगे चले। यू रेदर देन योर फादर, रेदर देन हमारा क्या है, एक कंजंक्शन भी है। कंजंक्शन क्या करता है, या तो दो क्लोज को जोड़ता है, दो नाउन को जोड़ता है। तो यू और योर फादर को जोड़ रहा है। तो देखिए ये जो योर फादर है, योर फादर का जो सेकंड वाला, जो इसके कंजंक्शन के बाद में जो सेकंड वाला जो नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती। जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो यू है, अभी भी यू है। ठीक है, वापस सुनिएगा। वह कंजंक्शन तो जो दो नाउन को जोड़ता है, उसमें हमेशा जो फर्स्ट नाउन होता है वो सब्जेक्ट बनता है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। और यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। यू के साथ हमेशा आर लगता है, तो ये सही है। इसमें एरर है, नहीं जी नहीं, इसमें एरर नहीं है। ठीक है, आगे चले। 5 hours are too short a time to judge one's character। देखिए जब भी टाइम को एक पीरियड की तरह यूज किया जाए, जैसे 5 घंटे का समय, 2 घंटे का समय, है ना, उसको अलग अलग यूज ना करके एक कलेक्टिवली यूज किया जाए, एक पीरियड के तौर पे यूज किया जाए, तो वहां पे हमेशा सिंगुलर नाउन आती है। अगर टाइम कलेक्टिवली यूज हो रहा है, एज ए पीरियड यूज हो रहा है, तो वहां पर सिंगुलर नाउन आती है। ऐसे ही डिस्टेंस की यूनिट में होता है। अगर डिस्टेंस की कोई भी यूनिट है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, या 10 माइल है, 5 माइल्स है, अगर ये एज ए कलेक्टिवली यूज हो रही है, एज ए डिस्टेंस यूज हो रही है, वहां पर भी सिंगुलर नाउन आएगा। सॉरी, सिंगुलर नाउन क्या, सिंगुलर वर्ब, वहां पे भी सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा उस केस में, क्योंकि इसको कलेक्टिवली यूज करते हैं। और जहां पर भी कलेक्टिवली किसी चीज को, कलेक्टिवली का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट, कलेक्टिव का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, जैसे कास्ट होती है ना, कास्ट। अब जैसे कोई भी कास्ट, हिंदू है तो हिंदू में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसे हमने हिंदू बोला, वो एक पूरी कास्ट को, बहुत सारे लोग को डिनोट कर दिया, तो उसके लिए हम कैसे रेफर करेंगे, सिंगुलर वर्ब रेफर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है 5 hours, 5 घंटों का समय, है ना, तो वो कलेक्टिवली यूज हो रहा है, इसलिए वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे आर नहीं इज होना चाहिए। 5 hours इज टू शॉर्ट, 5 घंटों का जो समय है वो बहुत छोटा होता है किसी भी इंसान के कैरेक्टर को जज करने के लिए। अब यही अगर ऐसा होता
5 आवर्स इनफ, 5 आवर्स आर इनफ, तो यहाँ पे आर लगा सकते हैं। अगर इसको एज ए टाइम पीरियड नहीं ले, 5 घंटे तुम्हारे लिए काफी है, तो 5 अगर अपन उसको अंतराल की तरह नहीं ले रहे, एक टाइम पीरियड की तरह नहीं ले रहे, तो वहां पे प्लूरल फॉर्म आएगी। ठीक है, ठीक है, समझ आया? आगे चले। Many a passenger have been taken to the hospital. अब देखो many a के बाद में, many a के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन तो आएगा, पर जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी। और यही ओनली मेनी आए, उसके बाद में भी प्लूरल तो नाउन आएगा, बट वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगी। अब यहाँ पे क्या है, मेनी है या मेनी है? मेनी है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। मेनी ए पैसेंजर, बहुत सारे पैसेंजर, उसमें से एक पैसेंजर जो था हैज बीन, उस एक पैसेंजर की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हैज आएगा। बहुत सारे पैसेंजर में से जो एक पैसेंजर है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर हो गया हमारा? सी पार्ट में। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर एज वेल एज हिज डॉटर्स हैव कमिटेड दिस मिस्टेक। देखिए एज वेल एज, ये भी क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है ना? कंजंक्शन दो नाउन को जोड़ रहा है, टीचर को और हिज स्टूडेंट्स को जोड़ रहा है। तो हमेशा जो फर्स्ट वाला जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, जब कंजंक्शन कंजंक्शन दो नाउन को जोड़ता है, जो फर्स्ट नाउन होती है वो सब्जेक्ट बनती है, और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, तो हैव नहीं हैज आना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको कंजंक्शन दिखे जो दो नाउन को ऐड कर रहा हो, एंड हो, है ना, कुछ भी हो, बट हो ना, एज वेल एज हो, रेदर देन हो, कोई भी कंजंक्शन दो नाउन को जोड़ रहा है, उसमें जो फर्स्ट नाउन होती है वो सब्जेक्ट बनती है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े। बिहेवियर, अब बिहेवियर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है, सिंगुलर ही है। ठीक है, यहाँ तक सही है, तो यहाँ पर नो एरर आएगा, एरर। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट और ऑफ के बाद में हमेशा मोस्टली केसेस में जब हम सेलेक्ट करते हैं, है ना, कि सारे स्टूडेंट का बिहेवियर ऐसे, देखो ऑफ ना, ऑफ के भी दो मीनिंग होते हैं, या तो क होता है कि उसका बिहेवियर ना, या फिर बहुत सारों में से एक या बहुत सारों में से दो अगर चूज करते हैं, तब भी हम चूज करते हैं, तब भी ऑफ का यूज करते हैं। उस केसेस में ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आती है। कहीं भी देखिए, वन ऑफ, द नंबर ऑफ, मेनी ऑफ, वहां पे हमेशा प्लूरल नाउन आती है। और यही अगर उसका मीनिंग होता है के संबंध बता रहा, उसका संबंध बता रहा, जैसे बिहेवियर, किसका बिहेवियर? स्टूडेंट का बिहेवियर, तो बिहेवियर का संबंध स्टूडेंट से है। ठीक है, संबंध बता रहा है, तब उस केसेस में नाउन जो है वो प्लूरल भी आ सकती है और सिंगुलर भी आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे वो बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो सही है, तो इसमें एरर नहीं है। आगे बढ़े। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लिव नेक्स्ट डोर टू हिज आंट। अभी बताया था वन ऑफ, ऑफ के बाद में अब देखो इसमें चूज कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है, उसमें से एक, है ना, स्टूडेंट्स में से एक चूज कर रहे हैं। जब भी चूज करते हैं तब ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा।
यहाँ पे प्लूरल है, हाँ जी हाँ है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो अभी भी कौन है, वन है। और वन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे लाइव नहीं लिव्स होगा, कि वो रहता है। उस एक इंसान की बात की गई है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट है उसमें से जो एक स्टूडेंट है वो उसकी आंट के बगल में ही रहता है। ठीक है, आगे चले। हाँ जी आगे चले। तो आंसर कौन से पार्ट में हो गया, एरर कौन से पार्ट में, बी पार्ट में। आगे चले। All the dictionaries which have been placed in the table by the window needs rebinding। अब देखिए all the dictionaries, यहाँ पे जो all है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये डिक्शनरी की विशेषता बता रहा है, ये डिक्शनरी को क्वालिफाई कर रहा है कि वो कैसी है, ऑल सारी की सारी है। ठीक है, इसको इसका एडजेक्टिव है। तो हमारा सब्जेक्ट ये डिक्शनरीज है। कैसा सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। ऑल द डिक्शनरी, जितनी भी डिक्शनरी है, विच जो की। अब ये जो की विच, ये किसके बारे में, ये किसके बारे में बोल रहा है कि विच जो की। तो डिक्शनरीज, जो डिक्शनरीज टेबल पे रखी गई है, डिक्शनरीज के को ही इंडिकेट कर। ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, डिक्शनरीज के लिए आया है। तो इसके बाद में जो वर्ब आई कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। हाँ यहाँ पे तो प्लूरल है। हैव बीन प्लेस्ड इन द टेबल, जो कि वहां पे रखी गई टेबल पे। बाय द विंडो, विंडो के पास में। नीड, यहाँ पे ये जो वर्ब है ये किसके लिए आएगी, ये डिक्शनरीज के लिए आ रही है। तो यहाँ पे नीड्स नहीं नीड होगा। किसको जरूरत है रिबाइंडिंग की, उन डिक्शनरीज को जरूरत है, ना कि एक डिक्शनरी को जरूरत है। उन सारी डिक्शनरीज को रिबाइंडिंग की जरूरत है जो कि टेबल के पास रखी गई है, विंडो के पास में रखी गई है, टेबल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे नीड होगा ना कि नीड्स होगा। तो डी पार्ट में एरर हो गया। समझ आया, आगे चलते हैं। ओके, फिर से देखिए 20 माइल्स, अगर ये एज ए कलेक्टिवली यूज हो रहा है, ठीक है, अगर इसका सेंस कलेक्टिवली आ रहा है तो हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। 20 माइल्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, एक बड़ी डिस्टेंस नहीं है। मतलब उसको कलेक्टिवली यूज कर, एज ए दूरी यूज कर रहे हैं, एज ए डिस्टेंस यूज कर रहे हैं 20 माइल्स को। 20 माइल्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, एज ए डिस्टेंस यूज हो रहा है, देख रहे हो। इन दिस डे ऑफ रैपिड ट्रेवल, बहुत फास्ट जो ट्रेवल होता है, रैपिड ट्रेवल हो रहा है, इसमें 20 माइल्स कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आर नहीं इज होगा। ये पूरी दूरी को ही इंडिकेट कर रहा है। जो 20 मील की जो दूरी है उस पूरी दूरी की बात कर रहा है कि वो दूरी जो है वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है आजकल के फास्ट ट्रेवल के अंदर। ठीक है, हम 2 मिनट में यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, आगे चले। ए ग्रुप ऑफ पीपल, वापस देखिए एक ग्रुप का रूल देखिए। ए ग्रुप ऑफ, देखिए एक ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप, यहाँ पे ऑफ क्या है, हाँ जी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, नहीं जी नहीं, इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आती। वर्ब तो हमारा अभी भी जो सब्जेक्ट है वो एक ग्रुप है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं उसमें से एक ग्रुप, उनका एक ग्रुप कलेक्टिवली आ रहा है। और कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे वर नहीं पोज होना चाहिए था। ठीक है, कलेक्टिवली यूज करते हैं उसके लिए वॉज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। वॉज सिटिंग एट द स्ट्रीट कॉर्नर। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन हैज बीन डिस्कस्ड एट सम लेंथ। अब देखिए इकोनॉमिक्स का यूज दो तरीके से हो सकता है। इकोनॉमिक्स अगर अपन बात करें, सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट हो तब तो ये कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। बट इकोनॉमिक्स एज
पैसों के बारे में बात हो रही है कि उसका हिसाब किताब है ना, लेखा जोखा है ना, तो उसके रूप में ये क्या होगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, क्योंकि पूरे लेखा जोखा की बात हो रही है ना, पूरे पैसे की बात हो रही है कि उस सिचुएशन में जो पैसा लगेगा ना, फाइनेंशियल बात हो रही है ना, फाइनेंस की बात करें। ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लूरल फॉर्म लेंगे। तो हैज नहीं, हैव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स है ना कि इकोनॉमी है। ठीक, आगे चले। वन ऑफ, फिर से वन ऑफ का आ गया। वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट शी ऑफर्ड, जितने भी आर्ग्यूमेंट उसने ऑफर किए थे उसमें से एक ना, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट ऑफर किए उसने। वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता, प्लूरल है ना, तो हमारा जो अभी भी सब्जेक्ट है वो वन है। वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट शी ऑफर्ड, जो उसने ऑफर किए, ये एक फ्रेज है, ये फ्रेज सी ऑफर्ड है ना, ये फ्रेज लेकिन ना कौन सी फ्रेज है, ये है एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट को क्वालिफाई कर रही है कि वो वाले आर्ग्यूमेंट जो उसने ऑफर किए थे। ठीक है, इसके लिए एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव क्लोज बोल दो, एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, सीन, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या, इसको देखो, कोई भी सब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस में कोई भी अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसको वर्ब चाहिए चाहिए होगी, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। और अगर कोई वर्ब है तो उसको सब्जेक्ट चाहिए चाहिए होगा। तो जो हमारा जो सीन है यहाँ पर, सीन, इसको भी सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है वन। और वन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर, तो सीन नहीं सीन्स। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में एरर हो गया। आगे चले। 3 parts of this work are still unfinished। देखिए, फिर से देखिए, 1/4, 1/2, 1/4, 3/4, या फिर हाफ हो गया, 1/4 हो गया, 3/4 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5, कोई भी पार्ट अगर किसी भी काम का या फिर किसी चीज का लेते तो ये देखते हैं कि वो हाफ या 1/4 या 3/4 या 1/5 ना, 1/5 वो किस नाउन का है, क्या वो प्लूरल नाउन का है, क्या वो सिंगुलर नाउन का है। अगर हाफ मैं बोलूं 100 लोगों का हाफ है ना, 100 लोगों का हाफ, 100%, 100 लोगों का हाफ। ठीक है, अभी 100 लोग काउंटेबल है और प्लूरल है, तो उनका हाफ भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। और यही अगर मैं बात करूं 1/4 किसी वर्ग का, वर्ग कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसका 1/4 भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। यहाँ पे देखिए 3 parts ऑफ दिस वर्क, पार्ट्स ही लिख लीजिए, पार्ट्स सही है। 3 parts ऑफ दिस वर्क कैसा है, सिंगुलर है, तो इसका जो 3 parts होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसको वैसे भी सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आती है। ठीक है, जो वर्क है वो कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, उसका 3 पार्ट भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, तो आर नहीं इज आना चाहिए। और यही अगर यहाँ पर मैं बोलती 50 पीपल ना, तो 50 पीपल के आधे कितने, 25 कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, यहाँ तो इज आएगा। कौन से पार्ट में एरर हो गया हमारा, सी पार्ट में। आगे चले। इट इज वन ऑफ, इट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। हाँ जी आ रही है, वन ऑफ के बाद में क्या आना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बेस्ट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, दैट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है, दैट हैव बीन रिटन, इसे लिखा गया है, ये आ रहा है वन के लिए।
वन के लिए ही आ रहा है ना। वन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो हैज नहीं, हैव नहीं, हैज। ठीक है, ठीक है, आगे चले। The percentage of good leaders are not very high in the state. परसेंटेज, परसेंटेज नहीं है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में एरर हो गया। आगे चले। The percentage of good leaders is not very high in the state. इस स्टेट में गुड लीडर की जो परसेंटेज है, मतलब ज्यादा गुड अच्छे लीडर्स नहीं है इसमें। The teacher, देखो टीचर कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। With his two sons, अब देखिए विद क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन आ रहा है सन, सन्स, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ जी हाँ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्या इस नाउन का इफेक्ट इस वर्ब पे पड़ेगा, ना जी ना, इस वर्ब पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका सब सेंटेंस के वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। हिज टू, ये तो इसके एडजेक्टिव है ना। तो यहाँ पे जो आर है, आर का सब्जेक्ट कौन है, आर का सब्जेक्ट अभी भी टीचर है, मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, अभी भी टीचर है। और टीचर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो आर नहीं, इज आना चाहिए। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। कौन से पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में। आगे चलते हैं। इट इज, अब ये देखो बोलते ही पता चल रहा है, इट इज। इट क्या है, सब्जेक्ट है, सब कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद में आर नहीं, इज आना चाहिए। इट इज द बुक्स and their authors that have confused us. जो that है ना, ये that किसके लिए यूज हो रहा है, ये बुक्स और ऑथर के लिए यूज हो रहा है ना। आगे चले। ईदर ऑफ, वापस देखिए, ईदर ऑफ, वैसे ही मैंने बताया हुआ है बट फिर भी वापस देखिए, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ। इसके बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, बट इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, ईदर ऑफ टू बॉयज, बॉय में से कोई एक, है ना। अब किसी एक की बात हो रही है ना, जब भी इधर आता है इसमें सिंगुलर सब वर्ब आती है, किसी एक की बात हो रही है। इधर ऑफ टू बॉयज, दो बॉय में से कोई एक, पता नहीं कौन सा, लेकिन है एक ही। और इज एलिजिबल होना चाहिए, इज एलिजिबल क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। और ये भी देखिए आप, ऑफ, ऑफ है, ऑफ तो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो टू बॉयज है, ये तो इसके ऑब्जेक्ट हो गए, इसका इस वर्ब से तो कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा अभी भी जो सब्जेक्ट है वो इधर है, इधर मतलब कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक, एक। इधर कैसा सब्जेक्ट होता है, इधर एक सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे नीदर है, नीदर आता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, आगे चले। द हॉर्स एंड कैरेज, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि एंड के बाद में, एंड अगर दो नाउन को जोड़ता है और जो फर्स्ट नाउन है उसके पास में आर्टिकल है, बट जो सेकंड नाउन है उसके पास में आर्टिकल नहीं है, तो उस केसेस में जो हॉर्स है, मतलब जो नाउन है, जो फर्स्ट वाला नाउन है वही सेकंड वाला नाउन भी है, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। घोड़ा गाड़ी नहीं बोलते, घोड़ा गाड़ी, द हॉर्स एंड कैरेज, है ना। अगर इसके पास में द लगा होता मान लो इसके पास में भी द कैरेज लिखा लगा होता, इसका मतलब है घोड़ा अलग है, गाड़ी अलग है,
लेकिन इसमें एक ही है, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, इस केस में जब फर्स्ट वाले नाउन के पास में आर्टिकल है लेकिन सेकंड वाले नाउन के पास में आर्टिकल नहीं है, उस केस में जो फर्स्ट वाला नाउन होता है वही सेकंड वाला नाउन भी होता है। ठीक है, एक ही जने, एक ही पर्सन या एक ही थिंग की बात की जाती है। उस केस में जो वर्ब है वो सिंगुलर आती है, हैव नहीं हैज होना चाहिए। कौन से पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में एरर हो गया। आगे बढ़े, फिर से वही आ गया 40 किलोमीटर्स। अब देखिए इसमें देखिए कि क्या ये एज ए डिस्टेंस एग्जिट कलेक्टिव डिस्टेंस यूज हो रहा है या फिर हम बोल रहे हैं कि अगर इसके बाद में डिस्टेंस नहीं लिखता तो हम बोलते 40 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, मैं 40 किलोमीटर चल लिया, है ना। तो उस केस में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। बट हम अगर इसको एज ए डिस्टेंस काउंट करें कि हम इसको एज ए कलेक्टिवली डिस्टेंस बताएं, तब उस केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, आर नहीं इज आना चाहिए। देखिए 40 किलोमीटर्स इज ए बिग डिस्टेंस फॉर मी। जो 40 किलोमीटर जो होता है वो बहुत बड़ी डिस्टेंस है मेरे लिए। मैं इसको आई एम अनेबल टू वॉक ऑन फुट, मैं पैदल चल के नहीं कर सकता इसको पार, है ना, मैं पैदल नहीं चल सकता, ये मेरे लिए बहुत बड़ी डिस्टेंस है 40 किलोमीटर और मैं पैदल नहीं चल सकता। इसको कलेक्टिवली यूज किया गया 40 किलोमीटर को, और जब भी कलेक्टिवली यूज किया जाता है तो वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। आगे चले, अब वापस वही वाला आ गया, इधर और। इधर और वाला केस बताया था, इधर और। तो क्या और के बाद में जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है ना। और के बाद में जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और के बाद में हर टीचर कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे आर नहीं इज होना चाहिए। Either her parents or her teacher is responsible for her success। आगे चले, the tallest of the three boys, जो सबसे लंबा है तीनों में से एक इंसान, एक लड़का जो लंबा है वो रहता है नेक्स्ट डोर टू हर, उसके आगे ही वाले घर में रहता है। 3 बॉयज में से एक चूज कर रहे हैं हम, है ना। 3 बॉयज है उसमें से एक जो सबसे लंबा है वो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारा है, ये सब्जेक्ट टॉलेस्ट मतलब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। लिव नहीं लिव्स। 3 में से एक मतलब सिंगुलर। ठीक है, और ऑफ तो क्या प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद में जो नाउन आता है वो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इसका तो इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ जी, नहीं होगा। तो हमारा सब्जेक्ट अभी भी क्या है? टॉलेस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी? ऐसे आप तो बोलोगे कि मैम ये तो एडजेक्टिव है। हाँ जी एडजेक्टिव है, अगर आप इसके बाद में टॉलेस्ट बॉय भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टॉलेस्ट बॉय। बट ये इंडिकेट ही कर रहा है जो 3 बॉय है उसमें जो सबसे लंबा है उस लड़के की बात हो रही है। ठीक है, आगे चले। इफ यू वांट सम शुगर देयर इज सम इन दैट बैग। देखिए सम है ना, अनकाउंटेबल नाउन के भी लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है और काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है। बट डिपेंड करता है कि आगे जो नाउन आ रहा है वो कैसा है। क्या शुगर काउंटेबल है? नहीं, शुगर है अनकाउंटेबल। तो जो सम है वो कैसा होगा? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के लिए हमेशा इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और वर्ब कैसा लेता है? ये सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इफ यू वांट सम शुगर, अगर तुम्हें चाहिए कुछ शुगर। देयर, देखिए देयर है ना, देयर हमेशा डमी सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब को इंडिकेट नहीं करता, इसके अकॉर्डिंग वर्ब कभी नहीं आती। वर्ब आती है इसके बाद में जो नाउन आता है, जो वर्ब है इसके बाद में जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यहाँ पे सम है
सम किसको, सम इन दैट बैग। अब सम यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है और ये किसके लिए आया है, ये शुगर के लिए आया है कि तुम्हें जो कुछ शुगर चाहिए ना, उसमें से कुछ जो है वो वहां पर रखिए। इफ यू वांट सम शुगर, अगर तुम्हें कुछ कुछ शुगर चाहिए तो उस बैग में रखी हुई है कुछ, ठीक है। तो वो शुगर के लिए आया है। शुगर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को हम कैसे ट्रीट करते हैं, हम उसको एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे इज सही है, हाँ जी हाँ इज सही है। देयर इज सम इन दैट बैग सही है। तो यहाँ पे एरर हुआ, नहीं हुआ, नो एरर। आगे चले, फिजिक्स। फिजिक्स, अब देखिए फिजिक्स है ना, दो तरीके से यूज हो सकता है। या तो ये सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट मतलब विषय है ना, जो हम पढ़ते हैं, भौतिकी, फिजिक्स होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और या तो अगर किसी की शेप साइज के बारे में हो, किसी के आकार के बारे में, शेप बताए, शेप साइज ना, लेंथ, ये सब बताए ना, तो वो एक होती है कि उसका बाहरी आवरण। बाहरी आवरण में सब आ जाता है, लंबाई चौड़ाई शेप साइज सब आता है। उस केसेस में तो हम इसके लिए प्लूरल वर्ब लेंगे, क्योंकि इस जब ये सबकी बात कर रहा है तो एज ए प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर हो रहा है। और अगर ये किसी विषय को बता रहा है, भौतिकी को बता रहा है, कोई सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में बता रहा है, स्टडी वाले सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, उस केस में इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। तो फिजिक्स आर एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अब फिजिक्स आर एन इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब फिजिक्स कैसा है, सिंगुलर है, आर एन इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे भी बता रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आर नहीं जाएगा। ठीक, समझ आया, आगे बढ़े। 36, द पीपल वेटिंग फॉर द ट्रेन। पीपल कैसा नाउन है, पीपल एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल है, हाँ जी हाँ प्लूरल है। पीपल वेटिंग फॉर द ट्रेन, वो पीपल जो कि ट्रेन का वेट कर रहे हैं। आर वेटिंग इम्पेशेंटली, वो आर के लिए सब्जेक्ट कौन है, पीपल है। और पीपल कैसा, प्लूरल है, और प्लूरल भी वर्ब आएगी, हाँ जी प्लूरल वर्ब ही है। आर वेटिंग इम्पेशेंटली, वो कैसे वेट कर रहे हैं, उनमें धैर्य नहीं है ना, कैसे वेट कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, नो एरर, एरर नहीं है इस पार्ट में, ई वाला है, ई वाला पार्ट में। ठीक, समझ आया। पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि आर है, हाँ जी सही है। तो आगे बढ़िए, एरर नहीं है इस पार्ट में। ओके, वन ऑफ हिज फ्रेंड वॉज इंजर्ड इन ए रेलवे एक्सीडेंट। अभी बताया था वन ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, उसके बाद में सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन और वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉज, देखो यहाँ पे तो जो वर्ब है वो तो वॉज मतलब सिंगुलर वर्ब है, हाँ जी हाँ। तो फिर एरर कहाँ है, यहाँ पे वन ऑफ के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल आना चाहिए, तो फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स होना चाहिए, फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, ठीक, फ्रेंड्स होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो कौन से पार्ट में रहोगे, भी पार्ट में रहोगे, ठीक है। आगे चले, ईच ऑफ, जैसे जैसे वन ऑफ होता है वैसे ईच ऑफ होता है। एवरी, एवरी के साथ में हमेशा नाउन आता है, एवरी कभी भी सिंगल नहीं आएगा, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव होता है। ईच दोनों तरीके से यूज किया जाता है। ईच एक तरह का प्रोनाउन, ईच प्रोनाउन भी है और ईच एडजेक्टिव भी है। यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, जब भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है इसके बाद में नाउन लेगा ही लेगा। जैसे एवरी, एवरी कभी भी सिंगल नहीं मिलेगा आपको, आपको कहीं पे भी दिख जाए ना एवरी ऑफ, तो उसको काटा मार दीजिएगा, क्योंकि ये गलत है। ये एरर भी आता है क्योंकि एवरी क्या है, एडजेक्टिव है। एवरी, सम, एनी, है ना,
इसके बाद में ये एज ए ना, एज ए प्रोनाउन नहीं ट्रीट किए जा सकते, ये हमेशा नाउन लेंगे ही लेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इनके बाद में नाउन चाहिए चाहिए। एवरी मैन लिख दो, एवरीबॉडी लिख दो, एवरी चाइल्ड लिख दो, एवरी के बाद में कोई ना कोई नाउन लिखो। एवरी पेन, एवरी पेंसिल, एवरीथिंग, है ना। तो इसके बाद में नाउन आती है, लेकिन ईच क्या है, प्रोनाउन है, ये सिंगल आ सकता है, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट, अब इसके बाद में भी स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट वॉज गिवन 2 एक्सरसाइज बुक्स यस्टरडे, हर एक स्टूडेंट को बुक दी गई। अब देखो ईच ना, ईच का मतलब प्रत्येक। अब एक में से एक को तो क्या ही चूज करेंगे, है ना। यहाँ पे देखो जब भी ऑफ आता है ना, आप ये देखिए ऑफ आ रहा है ना, ऑफ किस सेंस में यूज हो रहा है, क्या ये संबंध बता रहा है, क्या सब स्टूडेंट का संबंध है कि वो ईच है, नहीं। अगर ये संबंध बताता है तब तो हम वहां पर सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब जैसा होगा वो चल जाएगा दोनों, क्योंकि वो संबंध बता रहा है ओनली। लेकिन अगर ये चूज करने की बात की गई है कि बहुत सारे स्टूडेंट है, उसमें से सबको ही दिया गया है, मतलब हर एक को, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट रखे हैं उसमें से हर एक को बुला रहे हैं और दे रहे हैं, हर एक को बुला रहे हैं और दे रहे हैं, तो उसमें से जब चूज करने की बात आती है तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, सब्जेक्ट स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो कौन से पार्ट में रह रहे हैं, पार्ट में, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे चले। 39 I met the chairman and the director, देखिए एंड है, हाँ जी एंड है। चेयरमैन, इसके पास भी आर्टिकल है, इसके पास भी आर्टिकल है, इसका मतलब दो नाउन है, दो अलग अलग लोग हैं, मतलब चेयरमैन अलग है, डायरेक्टर अलग, मतलब दो लोग हैं, दो लोग यहाँ पर, दो लोगों की बात हो रही है। हु क्लेम्स, अभी हु किसके लिए आया, आई मेट, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग तो आ गया, इसका यहाँ पे काम खत्म, इस वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, हाँ जी मिल गया, काम खत्म। हु, हु किसके लिए आ रहा है, हु क्या है, एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी हु किसके लिए आ रहा है, आई मेट में मिला एक चेयरमैन और डायरेक्टर से, हु जो कि क्लेम करते हैं, मतलब कौन क्लेम कर रहा है, चेयरमैन और डायरेक्टर। तो ये जो हु है ये चेयरमैन और डायरेक्टर के लिए आ रहे हैं, जो कि कैसे हैं, दो लोग हैं, हाँ? तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल है तो यहाँ पर भी क्लेम्स नहीं, क्लेम आएगा, ठीक है। समझ आया, वापस देखिए, द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर, ओके। एंड से जुड़े हुए हैं, दो नाउन जुड़े हैं, दोनों के पास आर्टिकल है, मतलब प्लूरल की तरह काउंट होंगे, दो लोग अलग अलग दो लोग हैं, मतलब दो मतलब प्लूरल। और ये हु किसके लिए आ रहा, हु प्रोनाउन किसको बता रहा है, किसके लिए आ रहा है, ये चेयरमैन और डायरेक्टर दोनों के लिए आ रहे हैं। हु क्लेम, जो कि क्लेम करते हैं टू बी राम्स फादर, राम्स के फादर होने का क्लेम करते हैं। वो दो अलग अलग लोगों से मिला, जो कि एक चेयरमैन था एक डायरेक्टर था, और वो दोनों ही क्लेम कर रहे थे कि हम राम के फादर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेम्स नहीं क्लेम आएगा, समझ आया, आगे चले। देयर आर प्लेंटी ऑफ, यहाँ पर भी रूल देखिए आप, वन ऑफ आ जाए, प्लेंटी ऑफ आ जाए, ना, ईच ऑफ आ जाए, इस केसेस में हमेशा जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देर आर, और देर तो क्या होता है, एक डमी सब्जेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आती। देर आर नहीं, देर इज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर, और ऑफ एक प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद में जो, अब यहाँ पे ये भी देखिए ऑफ क्या चूज करने के सेंस में आ रहा है, हाँ जी हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें से प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब हम चूज कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज से, तो यहाँ पे अगर चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, हाँ जी हाँ, ठीक है। फॉर वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स
ऑफ द इंस्टीट्यूट। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, किसके लिए अपॉर्चुनिटीज है? वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, आगे चले। चलो इसमें कुछ और बताती हूँ। ये फॉर क्या है? फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद में कौन सा नाउन आ रहा है? नाउन तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हुआ, ये फॉर का ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। और ये क्वालिफाइड क्या? एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसी का क्वालिफाइड को भी एडजेक्टिव कौन है? वेल है, मतलब ये एडवर्ब है। जब भी एक एडजेक्टिव को या फिर वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो ये वेल यहाँ पर एडवर्ब हो गया, फॉर यहाँ पे प्रिपोजिशन हो गया, स्टूडेंट यहाँ पे प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वापस फिर ऑफ यहाँ पे वापस आके प्रिपोजिशन और ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट देखें तो ओनली अपने पास प्लेंटी ही ऐसा है जो कि सब्जेक्ट बनता है, और यहाँ पे प्लेंटी मैंने बताया ऐसे सिंगुलर ट्रीट होता है, यहाँ पे ये आर नहीं इज आएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। सारिका एंड रश्मि गेव मी मेनी गुड एडवाइस। सारिका एंड रश्मि कैसे सब्जेक्ट है? एक ये है, एक ये, दो लोग हैं। हाँ जी हाँ, दो लोग हैं, तो प्लूरल है। गेव मी उन्होंने दी, मैनी गुड एडवाइजेस। अब देखिए एडवाइजेस, वैसे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए। एडवाइस ना कभी भी इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता ये। ठीक है, आप इसको अगर प्लूरल बनाना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पीसेस ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म की तरह नहीं आता। जैसे और कुछ देखिए, ऐसे कुछ होता है, जैसे फर्नीचर होता है, लगेज होता है, ये कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिसको हम देख, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, तो उनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। ठीक है, तो एडवाइस का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, वैसे ही फर्नीचर का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, लगेज का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होते हैं। और इसके बाद वर्ब भी कैसे आती है? सिंगुलर आती है। इनके बाद भी वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर आती है। लेकिन यहाँ पर देखिए मेनी, इसको तो हमने बना दिया, प्लूरल बना दिया, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, है ना, तो बना दिया, तो यहाँ पर मेनी आ गया। अब मेनी कैसा है? प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? मेनी कैसा है? प्लूरल है। मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, अब ये तो एडवाइस तो है, ये तो ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया ना, क्योंकि ऑफ तो प्रिपोजिशन है। इसके बाद में जो नाउन आ रहा है ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका तो वर्ब से लेना देने, हमारा सब्जेक्ट है। अब मैनी बन रहा है, मैनी के बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी लेगी? प्लूरल रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मैनी गुड एडवाइस नहीं, मैनी पीसेस ऑफ गुड एडवाइस ले सकते हैं। ठीक, कौन से पार्ट में रह गया? बी पार्ट में रह गया। आगे करें, देखिए क्वेश्चन ही आ गया, ऑल द लगेज। अब अभी मैंने बताया कभी भी ये जैसे लगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आते, और इनके ये प्लूरल वर्ब भी नहीं लेते, तो यहाँ पे हैव नहीं है, ऐसा आएगा। रीजन पता ना, लगेज कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होती इसकी, और ना ही प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर ट्रेट होगा। आगे चले, वन ऑफ द बॉयज, वापस वन ऑफ वाला हो गया क्वेश्चन। वन ऑफ द बॉयज इन आवर क्लास हैव वन ए प्राइज। वन ऑफ के बाद में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, हाँ जी आना चाहिए। इन यहाँ प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद में प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर हैव है, हैव यहाँ पे वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कहाँ है भाई? इसका सब्जेक्ट है वन, वन है। ठीक है, वन है तो वन कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। हाँ जी हाँ, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो हैव क्या कर रहे हो यहाँ पे? हैव नहीं, काटो उसको, हैज करो, हैज आएगा, हैज वन है प्राइस। सही है,
ठीक है, चलते हैं आगे। सेवरल, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। सेवरल कभी भी दिखे उसके बाद में ऑफ आए, सेवरल ऑफ, सेवरल मतलब प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब भी कैसी, प्लूरल, हैज नहीं हैव, बहुत इजी था ये तो। सेवरल ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव बीन टू अमेरिका, ठीक है, हैव बीन समथिंग कुछ वेंट आंसर, हैव बीन कुछ लिख तो यहाँ पे आना चाहिए था, कुछ वर्ब आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन गॉन आएगा, हैव बीन गॉन कुछ भी लिखते मतलब इसका कुछ छूटा हुआ है, मिसिंग पार्ट, ठीक है। आगे चले, तो आंसर किस क्या हो गया हमारा, हैव नहीं, हैज आना चाहिए था, एरर हो गया हमारा सी पार्ट में। आगे चलते हैं, ही अलोंग विथ, अलोंग विथ, अलोंग विथ क्या है, पोजिशन है, प्रिपरेशन के बाद में हिज टीम मेंबर्स, ये क्या है, ये मेंबर्स क्या है, नाउन है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये विद का ऑब्जेक्ट है, तो प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन गया। प्रिपोजिशन के बाद में आने वाला कोई भी नाउन प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, तो क्या इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ना जी ना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब तो नहीं आएगी, इसे प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन लिया। तो हमारे पास जो अभी भी मेन जो वर्ब सब्जेक्ट है हमारा, वो कौन, ई है। ई कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, तो वॉज होगा। ये वर्ग को अपना सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट कौन है, ही है, ही कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, वर नहीं बॉस। आगे चले, The television which you gave her children work perfectly. जो टेलीविजन तुमने दिया था उनके बच्चों को, वो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए टेलीविजन कैसा है, टेलीविजन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। विच क्या है, विच किसको इंटेग्र, विच किसके लिए है, इसके लिए है, टेलीविजन के लिए है, जो तुमने दिया, जो तुमने दिया, वो टेलीविजन जो तुमने दिया, यू गेव हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों को। अभी वर्क, वर्क क्या है, वर्ब है, वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, हाँ जी हाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, इसका सब्जेक्ट अभी भी क्या, टेलीविजन है। देखिए यहाँ पे तो देखो ये प्रीपोजिशन, सॉरी प्रोनाउन है, प्रोनाउन, वर्क का सब्जेक्ट कहाँ है, गेव का सब्जेक्ट यू हो गया, लेकिन वर्क को अभी तक सब्जेक्ट नहीं मिला, तो सब्जेक्ट क्या है, टेलीविजन है। द टेलीविजन विच यू गेव हर चिल्ड्रन, वो टेलीविजन जो तुमने दिया उसके बच्चों को, वो काम कर रहा है परफेक्टली। कौन काम कर रहा है, टेलीविजन काम कर रहा है, टेलीविजन कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर, तो वर्क नहीं, वर्क्स, वर्क्स 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 वर्क्स, वर्क्स। कौन से पार्ट में एरर हो गया, डी पार्ट में एरर हो गया। आगे चले, मोस्ट थिंग, देखिए मोस्ट, देखते ही बता देती हूँ कि मोस्ट थिंग्स ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक। कोस्ट, तो इसके बाद में जो वर्ब है वो भी प्लूरल आने चाहिए, क्या कोस्ट आएगा, नहीं जी नहीं, कोस्ट नहीं, कोर्स नहीं, कोस्ट, ओनली कोस्ट, ठीक है। तो आंसर हो गया बी, बी पार्ट में रहेगा। आगे चले, द पोस्टमैन टुगेदर विद, टुगेदर विद, ठीक है, टुगेदर विद क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में हिज हेल्पर्स, हेल्पर्स ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, प्लूरल है चाहे सिंगुलर है कुछ भी है, लेकिन ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब में अपना पार्टिसिपेशन नहीं देगा, और हिज क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ये कॉल है, ये कॉल एक वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है भाई, इस वर्ब का सब्जेक्ट अभी भी कौन है, द पोस्टमैन, द पोस्टमैन, तो कैसा है ये, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसे आने चाहिए, सिंगुलर आने, कॉल नहीं कॉल्स, कॉल्स, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में। आगे चले, a lot of money, अब देखिए a lot of, lots of,
के बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। और इसके बाद में जो है तो यहाँ पे सिंगुलर आएगी, और लॉट्स ऑफ इसके बाद में भी सिंगुलर आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। रूल लिख लीजिएगा, a lot of या lots of के बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल ना आता है। यहाँ पे देखो मनी आ रहा है, मनी अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। इसके बाद में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, नीड नहीं नीड्स होगा, नीड्स, नीड्स, ठीक है। कौन से पार्ट में रहोगे, अभी पार्ट में रहोगे, आगे चले। मोस्ट ऑफ, मोस्ट कैसा है, कैसा है, प्लूरल, प्लूरल सेंस देता है, बट ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किसके मोस्ट की बात कर रहे हैं। क्या ये अनकाउंटेबल नाउन के मोस्ट की बात कर रहे हैं या फिर काउंटेबल प्लूरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पे गर्ल्स है, कि गर्ल्स को काउंट किया जा सकता है, हाँ जी हाँ काउंट किया जा सकता है। अगर जैसे सारी गर्ल्स है उसमें से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अगर मोस्ट ऑफ भी निकालूंगी मतलब अधिकतर, तो क्या जो भी लड़कियां आएगी क्या वो काउंट नहीं की जा सकती, हाँ जी काउंट की जा सकती है। क्या वो प्लूरल नहीं होगी, हाँ जी हाँ वो प्लूरल होगी, क्योंकि अधिकतर की बात की गई। बहुत सारी गर्ल्स में से अगर उसका अधिकतर निकालेंगे तो एक लड़की तो नहीं आने वाली, 2 3 4 5 जो भी है उसका मोस्ट हमेशा प्लूरल ही आएगा, ठीक है। देखिए अगर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है अगर, और हम उसका मोस्ट निकालें, अगर हम उसका मोस्ट लें तो भी हमारे पास क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। लेकिन यही अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, मोस्ट ऑफ द मिल्क है ना, अनकाउंटेबल, मोस्ट ऑफ द शुगर है ना, अनकाउंटेबल है। अगर इसका आप मोस्ट निकालेंगे तब वो भी फिर भी क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा, वो भी कैसा होगा, अनकाउंटेबल। उसके लिए कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर मोस्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन का मोस्ट है तो उसके लिए वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स किसका मोस्ट है, काउंटेबल प्लूरल नाउन का मोस्ट है। तो यहाँ पर इसका जो वर्ब है वो भी कैसे आनी चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, हैज नहीं आना चाहिए, हैव आएगा, हैव पास्ड, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों ने, अधिकतर लड़कियों ने पास कर लिया, मतलब लड़कियां एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे चले, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी, फिर से वही, एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, दोनों के पास में आर्टिकल है, यहाँ पे भी द प्रेसिडेंट और द सेक्रेटरी है ना। तो कैसे हैं, दो लोगों की बात की गई है, दो अलग अलग लोग हैं, तो कैसे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट बन रहा है, प्लूरल। द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी, प्लूरल है तो नाउन भी कैसी, प्लूरल, वो नहीं वर, ठीक है। कौन से पार्ट में रहोगे, बी पार्ट में रहोगे। आगे चले, अ फ्रेंड एंड कलीग। अब देखिए एंड से जुड़े हुए हैं दो नाउन, एंड से जुड़े हुए एक नाउन, ये फ्रेंड भी है कलीग भी है। फ्रेंड के पास में आर्टिकल है, लेकिन क्या कलीग के पास में आर्टिकल है, नहीं जी नहीं, इसके पास में आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब जो फ्रेंड है वही बंदा कलीग भी है, जो फ्रेंड है वही कलीग भी है, मतलब एक ही नाउन के बारे में बात की गई है, जो फर्स्ट नाउन है उसी के बारे में वापस सेकंड नाउन में बात की गई है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, फ्रेंड भी और कलीग भी एक ही बंदा है। एक ही बंदा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब। अभी ऑफ तो क्या है, प्रिपोजिशन है, इसके बाद में प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रहा है, हाँ जी हाँ। ये आर का सब्जेक्ट कौन है, ए फ्रेंड एंड कलीग, जो कि कैसा नाउन है, सिंगुलर है, क्योंकि एक ही बंदा है, यहाँ पे आर नहीं इज आएगा, ठीक है। उसी का
समझ आया? आगे चले। स्लो एंड स्टडी। देखिए अभी मैंने बताया था कुछ कंपाउंड फ्रेजेस होती है जिसका लिटरल मीनिंग नहीं होता, वो एक हिडन मीनिंग बताती है। और ऐसे कंपाउंड नाउन के साथ में हमेशा वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर आती है। तो स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, भले धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूअस, ऐसी स्थिति जो कि कंटिन्यूअस है ना? हाँ, तो इसके लिए विन आएगा या विंस आएगा? नहीं जी नहीं, विंस आएगा। ठीक है। कंपाउंड फ्रेजेस के लिए जो एक अलग मीनिंग बताता है, जिसका एक अलग हिडन मीनिंग होता है, उसके लिए जो वर्ब है वो कैसे आती है? सिंगुलर आती है। आगे चले। ईच बॉय एंड ईच, देखो ईच आ गया। ईच को देखते ही, एवरी को देखते दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि नहीं ईच आ रहा, एवरी आ रहा, मतलब वर्ब कैसी? सिंगुलर। वॉज नहीं, वर। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, माय अपोलॉजी। वो तो सही है, सिंगुलर है तो सिंगुलर सही है। हाँ जी हाँ, वो तो सही है। वॉज गिवन ए प्राइज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है? तो देखिए ईच बॉय, हर एक लड़का और हर एक लड़की को प्राइज दिया गया फॉर देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि जब भी ईच आता है तब उसको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देयर तो प्लूरल फॉर्म को बताता है, प्लूरल के लिए आता है देयर। सिंगुलर के लिए क्या आएगा? हिज या हर, या तो हिर, या अगर बॉयज के लिए बात करें तो हिज, और गर्ल्स की बात करें तो हर बेस्ट परफॉर्मेंस या हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, न कि देयर। देयर आता है प्लूरल, प्लूरल नाउन के लिए आता है। जैसे बॉयज, अगर बॉयज होता ओनली गर्ल्स होता तब यहाँ पर देयर सही रहता कि साथ में कलेक्टिवली, लेकिन एक के एक की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे देयर नहीं हिज या हर आएगा। ठीक है, समझ आया? एरर किस पार्ट में? सी पार्ट में। सही है, आगे चले। एवरी नॉक एंड, देखिए एवरी देखते मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि अरे एवरी आ गया। एवरी अगर सब्जेक्ट में आ रहा है, एवरी अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। तो वर नहीं, वोज लीजिए। ठीक है, कौन सी पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में एरर हो गया। ठीक है, समझ आया? आगे चले। द हॉर्स एंड द कैरेज। अभी देखो ये का यही सब्जेक्ट वाला हॉर्स एंड कैरेज वाला पिछले वाले क्वेश्चन में आया था ना। तो देखिए हॉर्स, देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, नाउन, हॉर्स भी नाउन है, कैरेज भी नाउन है। क्या दोनों के पास आर्टिकल है? हाँ जी हाँ, आर्टिकल है। मतलब ये तो अलग अलग चीजें हैं। घोड़ा अलग है, गाड़ी अलग है, एक नहीं है। एक नहीं है मतलब दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी लेगा। तो वर्ब कैसे आनी चाहिए? यहाँ पे प्लूरल आनी चाहिए। तो हैव नहीं हैज आया, हैज नहीं हैव आएगा, सॉरी हैव। ठीक है, समझ आया? कौन से पार्ट में एरर हो गया? ए पार्ट में एरर हो गया। ठीक है, आगे चले। फिर से देखिए ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी देखते ही दिमाग में घंटी बजी। अगर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के पास आए या फिर सब्जेक्ट के अंदर आता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। कंठस्थ कर लो, ईच एंड एवरी अगर सब्जेक्ट में आता है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो वर नहीं आएगा, यहाँ पे वोस आएगा। कौन से पार्ट में रहोगे? बी पार्ट में रहोगे। ईच एंड एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड was given food yesterday evening। आगे चलो, वापस एवरी, ये तो इजी था। एवरी मैन एंड वुमेन, एवरी मतलब हर एक की बात की, एक एक की बात की गई है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब सही है? हाँ जी सही है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर, अब ये देयर किसके लिए आ रहा है? ये देयर आ रहा है उस आदमी और औरत के लिए, है ना? तो क्या ये प्लूरल है? नहीं जी नहीं, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, क्योंकि ये एवरी, इसने एवरी को ले रखा है। एवरी बताता है सिंगुलर को, एवरी हर चीज को सिंगुलर कर देता है। तो क्या यहाँ पर देर आएगा? क्या देर सही है? नहीं, देर तो प्लूरल फॉर्म होती है। देर नहीं, हिज या हर, हिज या हर। ठीक है, ही का जो पॉजेसिव फॉर्म होता है हिज होता है।
और शी होता है, शी का पॉजेसिव फॉर्म होता है हर, ठीक है। और दे का पॉजेसिव फॉर्म होता है देयर। दे मतलब प्लूरल, ही मतलब सिंगुलर, शी मतलब सिंगुलर। शी वुमेन भी हो सकती है, शी गर्ल्स भी हो सकती है, शी कुछ भी हो सकती है, ही भी कुछ भी हो सकता है, मैन हो सकता है, बॉय हो सकता है, ठीक है, अडल्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैन और वुमेन है तो यहाँ पर हिज या हर आएगा, ठीक। क्लियर हुआ? कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में। समझ आ रहा है ना? आगे चले, देखिए द पोएट एंड क्रिटिक। अब देखिए एंड है, एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, पोएट भी है और क्रिटिक भी है। क्या इसके पास में आर्टिकल है? हाँ जी हाँ, फर्स्ट वाले के पास में आर्टिकल। क्या सेकंड वाले नाउन के पास आर्टिकल? नहीं, इसके पास में आर्टिकल नहीं है। अगर आर्टिकल नहीं है तो जो पोएट है वही क्रिटिक भी है, कि एक ही इंसान है, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है मतलब एक मतलब सिंगुलर, तो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब लेगा। हाँ जी, हैज तो सही है, हैज बीन ऑनर्ड इन। बट यहाँ देखिए देयर, देयर क्या बताता? प्लूरल। लेकिन देयर किसके लिए आ रहा है? ये पोएट, और कहना क्या चाह रहा है? देखो, जो पोइट और क्रिटिक था उसको ऑनर, उसको सम्मानित किया गया इन देयर होम डिस्ट्रिक्ट, उनके ही होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर सम्मानित किया गया। इनके ही, उनके ही, किन के? पोएट और क्रिटिक। पोएट और क्रिटिक तो एक ही आदमी था, तो उसका होगा ना कि उसके होम डिस्ट्रिक्ट में उनको सम्मानित किया गया। तो ये देयर प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है? पोएट के लिए आ रहा है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह आता है। किसकी जगह आ रहा है? पोएट एंड क्रिटिक की जगह आ रहा है, क्योंकि कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब, तो यहाँ पर देयर नहीं, हिज या हिज आएगा। यहाँ पे तो लड़का है, पोएट है, हिज आएगा। तो कौन से पार्ट में रहोगे? सी पार्ट में। लास्ट क्वेश्चन, not only he but also his parent desire to visit their native place। अब देखिए नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो की बात है। नॉट ओनली बट ऑल्सो जब भी आए तो इसके बाद में, बट ऑल्सो के बाद में जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी नाउन होता है, जो भी नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? हिज पेरेंट। हिज पेरेंट कैसा है? सिंगुलर है, तो हाँ जी सही है। डिजायर, डिजायर भी, तो अगर अगर हिज पेरेंट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी कैसे आने चाहिए? डिजायर्स आनी चाहिए, डिजायर्स टू विजिट दर नेटिव प्लेस। अरे नेटिव, देयर, देयर तो प्लूरल को बताता है, मतलब यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। हिज पेरेंट क्या है? सिंगुलर है, तो मैंने इसको वर्ब को भी सिंगुलर कर दिया, तो मुझे देयर को भी सिंगुलर करना पड़ेगा, हिज या हर करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, क्या दो पार्ट में हम करेक्शन कर सकते हैं? क्या दो पार्ट में एरर हो सकती है? क्या हमारे जो क्वेश्चन, हमारा जो एग्जाम होता है, क्या उसमें दो पार्ट में एरर हो सकती है? नहीं जी नहीं, दो तो पार्ट में तो नहीं होती। क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मैं एक पार्ट में करेक्शन करूं और मेरा सारा सेंटेंस ही रेक्टिफाई हो जाए। हो सकता है ऐसा? देखिए करके देखते हैं अपन। चलो यार, तो देखिए, क्या मैं इसको इसको प्लूरल कर दूं? अगर मैं इस पेरेंट को प्लूरल कर दूं, पेरेंट्स कर दूं, पेरेंट्स कर दूं, को ही प्लूरल बना दूं, तो क्या इसके अकॉर्डिंग वर्ब सही है? हाँ जी हाँ, वर्ब तो प्लूरल है, सही है। इसके अकॉर्डिंग देयर सही है? हाँ जी हाँ, देयर भी सही है, कि प्लूरल के लिए आता है देयर, देयर नेटिव प्लेस, ये भी सही है। वापस सुनिए, इसका अर्थ क्या है? नॉट ओनली ही, सिर्फ वो ही नहीं, बट ऑल्सो, लेकिन उसके पेरेंट्स भी, सिर्फ वही नहीं, उसके पेरेंट भी डिजायर करते हैं, डिजायर मतलब इच्छा रखते हैं, टू विजिट, विजिट करने की, देयर नेटिव प्लेस, उनके जो नेटिव प्लेस है वहां विजिट करने की। मतलब कौन कौन डिजायर रखता है? उसके पेरेंट्स भी डिजायर करते हैं कि वो उनके नेटिव प्लेस पर जाए, ठीक है। मतलब उनके किन के?
उनके पेरेंट्स के, ठीक है। यहाँ पे ही की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उनके पेरेंट्स के नेटिव प्लेस पे, क्योंकि वो डिजायर कर रहे हैं अपने नेटिव प्लेस पे जाने के लिए। सिर्फ वही लड़का नहीं, उसके पेरेंट्स भी डिजायर करते हैं नेटिव प्लेस पे जाने की, ठीक है। सही है। बताइएगा सेशन कैसा लगा। हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।